दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सकी नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के सरकार को जन विरोधी बताए जाने वाले बयान की। बड़गांव में आयोजित मेजर सोमनाथ शर्मा के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। केसर के फूलों के खिलने की और जानेंगे कि पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह ने क्यों की जम्मू को स्टेटहुड देने की मांग। पर इस सब पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। हर मुश्किलों का मुकाबला करने में सबसे आगे रहेगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा 370 से पहले वाली स्थिति बहाल करने और कश्मीर का मसला हल करने की जारी रहेगी लड़ाई। चक्र विजेता मेजर सोमनाथ के शहीदी दिवस पर किया गया उन्हें याद। अपनी जान की कुर्बानी देकर बचाया था श्रीनगर अदा। श्रीनगर में बढ़ते जाम को लेकर नगर निगम हुआ सख्त। कमिश्नर दिए सड़कों से अवैध तरीके से लगाया गया सामान उठाने के निर्देश। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा देने की मांग। सरकार पर लगाया जम्मू के साथ भेदभाव का आरोप। और कठुआ पुलिस 8 नवंबर को आयोजित करेगी हाफ मैराथन। एसएसपी कठुआ ने की युवाओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। अब समाचार विस्तार से। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हर तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए पीडीपी सबसे आगे रहेगी। श्रीनगर में युवाओं की एक बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती ने कहा कि पार्टी ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और अब 370 से पहले वाली स्थिति बहाल करने और कश्मीर मसला हल करने की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने सरकार की नीतियों को जम्मू और कश्मीर का जन विरोधी बताया। महबूबा मुफ्ती ने बैठक के बारे में जानकारी भी दी और कहा कि इसमें लैंड लॉ, डोमिसाइल लॉ के अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा करूंगी। बहुत सिलेक्टिव जो यूथ है हमारे, उनकी एक मीटिंग कॉल की, उनको बताया कि जो जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से उनसे डिस्कशन हुआ और मैं सुनना चाहती थी तमाम एरियाज के, पूरी कश्मीर वैली के यूथ आए थे, इलाकों में क्या हालात है, पॉलिटिकली क्या है, इकोनॉमिकली क्या है। और पता चला कि जहां जम्मू कश्मीर के लोग जो 370 की वजह से जो लोगों के ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, उसके साथ साथ जो मरकजी सरकार की पॉलिसी रही है तब से, वो भी बहुत ही ज्यादा इंसान मुखालिफ रही है, जम्मू कश्मीर के मुखालिफ रही है। जैसे अभी हाल ही इन्होंने जो नौकरी का सिलसिला है कि 22 साल के बाद जो है 22 साल सर्विस के बाद रिटायर होगा, डोमिसाइल लॉ, लैंड लॉज वगैरह वगैरह, जिससे नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ और हमने यूथ को बोला है कि किसी भी मुश्किल का मुकाबला करने के लिए जो हमारी जमात है पीडीपी, वो आगे होगी और यूथ के आगे मैं रहूंगी। जहां भी हमने पहले टास्क फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने सरेंडर मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने पोटा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज हमारी लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर को जो तशख़्ख़ुस है उसको बहाल करने के साथ साथ मसले कश्मीर हल करने के लिए भी हमें जदोजहद करनी है। और इसमें मैं आगे
और मेरे पीछे पीछे जो मेरे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये मेरे साथ हैं। कश्मीर पर कब्जा करने की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाते हुए शहीद हुए देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ ने वीरता की नई मिसाल पेश की थी। दुश्मन को 1 इंच आगे न बढ़ने देने के अपने प्राण को उन्होंने प्राणों की आहुति देकर निभाया। ऐसे में मंगलवार को उनके 73वें शहीदी दिवस पर सेना की उत्तरी कमान ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख में चीन व पाकिस्तान से लगती देश की 1-1 इंच की जमीन की रक्षा करने के अपने प्रण को दोहराया। शहीद को सलामी दिखा, सलामी शस्त्र, शस्त्र। For the commemoration of Martyrdom Day of Major Somnath Sharma, Paramveer Chakra. On 27 October 1947, Movement Maharaja Hara Singh signed the instrument of accession, and he requested the Indian government for help to save the valley from Pakistani attackers. Indian army landed here and the operation started. Major Somnath Sharma, Paramveer Chakra, was commanding Delta Company of 4 Kumaon Regiment, and he was deployed in Badgam village, basically taking care of protection of airstrip. Roughly 500 to 600 Pakistani attacked his company post, and he was just a company strength, that is approx 100 soldiers. Boys fought very gallantly and ensured that the attack is beaten back. And after that, this particular strip was saved from Pakistani attackers. Hence, we all should be always proud of Major Somnath Sharma and his contribution to the valley, and also should be grateful that because of his sacrifice and his men's sacrifice, we all are having a very great life in Kashmir Valley. And for this gallant action, he was awarded the first Paramveer Chakra of India, that is Paramveer Chakra out here. विजयपुर में पैंथर्स पार्टी द्वारा एक वर्कर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी नेता हर्षदेव सिंह सहित कई और नेता भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा और उसे जम्मू विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव खत्म करने और समान अधिकार देने के जो वादे किए गए थे उसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा देने की मांग की ताकि यहाँ के लोगों को उनके हक मिल सके और जम्मू के साथ भेदभाव खत्म हो सके। हर्षदेव सिंह ने कहा कि पैंथर्स पार्टी हमेशा जम्मू के लोगों की आवाज बनकर आगे आती रहेगी। देखिए, जम्मू को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हम कहते हैं डेवलपमेंट में आप जम्मू को इक्विटेबल शेयर जिसकी हम बात करते रहे हैं, मुलाजमत में हमें अपना हिस्सा चाहिए और इसी तरीके से एलोकेशन ऑफ फंड्स जो भी होती है उसमें बराबर का हिस्सा चाहिए। बराबर के अधिकार जम्मू के लोगों को चाहिए, बराबर की असेंबली की सीट्स चाहिए। अल्टीमेटली तो हम कहते हैं कि जम्मू को आपको स्टेटहुड देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक लंबी लड़ाई जम्मू के लोगों को लड़ने की जरूरत है। अभी तो हम यही कहते हैं कि आप हमें बराबर का हिस्सा दीजिए, जिससे आपने हमें महरूम रखा हुआ है, वंचित रखा हुआ है। जम्मू के लोगों की कोई सुनवाई तक नहीं है और जो नेता हमने बना के भेजे थे यहां से बीजेपी के 25 नुमाइंदे, उन्होंने पूरे तरीके से कश्मीर सेंट्रिक नेताओं के आगे आत्मसमर्पण किया। आज पैंथर्स पार्टी एक विकल्प के तौर पर उभर रही है और आने वाले वक्त में हम यकीन दिलाना चाहते हैं जम्मू प्रांत के लोगों को कि उनकी जो है पूरी जो उम्मीदें हैं उनको हम मायूस नहीं होने देंगे। एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा द्वारा आज कठुआ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए शैलेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी कि 8 नवंबर को कठुआ पुलिस द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की और बताया कि इस तरह के आयोजन युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी दी। 8 तारीख है नवंबर का, उस दिन एक
बड़ा इवेंट कठुआ में होने जा रहा है, जिसकी जानकारी हमने मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाई थी। जैसे आप मेरे पीछे बोर्ड पढ़ सकते हैं, ये कठुआ का हाफ मैराथन जो 4 कैटेगरीज में दौड़ा जाएगा, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 और 2 किलोमीटर, और इसमें 10 और 21 किलोमीटर की कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज होंगी। इस मुतालिक हमने 27 और 28 तारीख तक लास्ट डेट रखी थी रेस्पेक्टिव इनके एंट्रीज की। हमें तकरीबन 2100 के आसपास एंट्रीज आई, जिसमें 108 हमारी महिलाएं भी थी, और उसके बाद टेलीफोनिक कंफर्मेशन ली गई हर एक एंट्री से, और हम जीरो डाउन हो पाए हैं तकरीबन 1600 कंफर्म कैंडिडेट्स के आसपास। तो इन सब कैंडिडेट्स को हम न्योता दे रहे हैं फॉर बिग एक्सपो। अब ये बिग एक्सपो क्या होता है, इस बारे में जानकारी देने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है, क्योंकि ये जो मैराथन है ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह से आधारित है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और इसमें RFID चिप्स का इस्तेमाल करके आपको टॉप 8 कंटेस्टेंट्स को प्राइजेस दिए जाएंगे दोनों कैटेगरीज में। श्रीनगर में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान हैं और इस पर कार्रवाई करते हुए अब नगर निगम सख्त हो गया है। निगम के कमिश्नर गजनफर अली ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वो 2 दिन में सड़क पर अवैध तरीके से रखा हुआ सामान उठा लें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो निगम को मजबूरन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी और सामान जब्त करना पड़ेगा। देखिए, जो फुटपाथ का एनक्रोचमेंट जहां तक सवाल है, आप ठीक कह रहे हैं। आज ही हमने इस बारे में मीटिंग एक बुलाई थी, ऑफिसर्स को इकट्ठे किया था, एक टीम हमने कायम की है, एक रोस्टर बनाया है पूरे शहर श्रीनगर के लिए। 1 महीने हम इस पे काम करेंगे पूरा। आपकी वसातत से सारे दुकानदारों से गुजारिश करता हूं कि ऐसा न हो कि हमारी टीम आए और आपका सामान जो पटरियों पे पड़ा हो, जिससे दिक्कत होती है एक आम इंसान को चलने फिरने में, तो उसको हम SMC जब्त करें तो उनको दिक्कत हो जाएगी। आपसे, आपकी वसात से, उनसे इल्तिमास है कि वो पटरियों को खाली करें, वरना हम 2 दिन के अंदर अंदर हम एक ड्राइव करने जा रहे हैं जिसमें उनके जो भी सामान पटरियों पे होगा वो जब्त कर लेंगे। चूंकि शिकायतें बहुत सारी आ रही हैं, इसलिए हमने एक रोस्टर बनाया हुआ है पूरे शहर श्रीनगर के लिए, जहां जहां ये एनक्रोचमेंट है वो हम हटा लेंगे। देखिए, डर के मारे भागना, मैंने खुद मुंबई में देखा है कि वहां BMC की गाड़ी चलती है तो लोग भाग जाते हैं, अपना सामान बोरिया बिस्तरा गोल करते हैं, पटरियां खाली कर देते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर लगा लेते हैं। मैंने खुद देखा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, लोग सोच समझ रखते हैं इस बात का, दुकानदार सोच समझ रखते हैं इस बात का कि वो खुद ही पटरियों पर जो सामान रखते हैं वो हटा दे। लोग तो क्या कहेंगे उसको, अगर हम भी जाएंगे ड्राइव करने। मैंने इसीलिए इनको हुक्म दिया है यहाँ से एज कमिश्नर कि जो भी सामान पटरियों पर हो वो जब्त कर लें। कोई मकसूद जगह कोई नहीं। एक तो हुआ कि जो दुकानदार पटरियों पे सामान लगाता है उस एनक्रोचमेंट की मैं बात करता हूं। जो बाकी लोग रेड़ाबान हैं या बाकी लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट सोच रही है, उनको बाकायदा स्टॉल्स दिए जाएंगे, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। महजूर नगर के पार्षद मोहम्मद सलीम का कहना है कि कश्मीर में कुछ राजनीतिक दल विकास की प्रक्रिया को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वे SMC में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस समय कल जवाब मिल गया जब एक बार फिर डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। उन्होंने कहा कि सभी निगम का काम सुचारू रूप से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। अमेंडमेंट हुई थी नहीं, तो हमने उस अमेंडमेंट का खैर मकदम किया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 महीने में 2 बार ये तो कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई। और ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि एक ही आदमी के लिए बार बार ये किया जा रहा है। और हम यहाँ पर कॉरपोरेशन को समूह चलाना चाहते हैं, लोगों का काम करना चाहते हैं। जब से हमारे यहाँ पर डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं इतने महीनों से, तो कॉरपोरेशन समूह चली, डेवलपमेंट काम भी हुए, लेकिन ये बार बार एक ही परेशानी आ रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी लोगों में साख्त खत्म हो चुकी है, लोग उन्हें कबूल भी नहीं करते। तो वही लोग अब यहाँ पर कॉरपोरेशन को अब हैंडल करना चाहते हैं, वही चलाना चाहते हैं। तो ये दूसरी बार हमने उनको जवाब दिया कि आप चाहे जो भी करो, लेकिन आप बार बार नाकाम हो जाओगे। ये हमने उनको कल दूसरी बार मैसेज दे दी है उनको। और हम यहाँ पर बार बार यहाँ पर लोगों से भी गुजारिश करते हैं और अपने कॉर्पोरेट भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि कॉरपोरेशन समूह चलेगी और यहाँ पर सिर्फ लोगों के डेवलपमेंट काम होंगे। बीजेपी नेता आरिफ राजा ने डिप्टी मेयर के खिलाफ कल पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से बार बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से विकास की प्रक्रिया में रोक लगती है। उन्होंने कहा कि वो सरकार के उस संशोधन का स्वागत करते हैं जिसमें अब अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 5 साल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। तो जरीफी की बात है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
में जो ये नो मोशन कॉन्फ्रेंस का एक ये दौर चला है, ये बार बार नो मोशन कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं है। ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए है। पिछली बार डिप्टी मेयर परवेज कादरी के खिलाफ नो मोशन कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें फ्लोर पूरा नहीं होने की वजह से वो फेल हो गया है और 2 महीने ही बीच में हो गए हैं कि एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें परवेज कादरी के खिलाफ फिर नो मोशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये एक यहाँ ना एक ट्रेंड बनी हुई है कि नो मोशन 6 महीने के बाद नो मोशन कॉन्फ्रेंस। हम वेलकम करते हैं जो तरमीम आई है जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ओर से कि अब 5 साल तक इसमें कोई ये नहीं होगा, नो मोशन कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। जो मेयर बन गया, डिप्टी मेयर बन गया। इसमें अगर होगा तो उसके लिए उन्होंने रखा है कि 50 अगर 70 कॉर्पोरेटर में से 53 कॉर्पोरेटर होने चाहिए फ्लोर में, तब नो मोशन कॉन्फ्रेंस हो सकता है। लैंड लॉ के विरोध में एनसी ने मेंढर में प्रदर्शन किया। इस दौरान एक रैली निकाली गई और इस कानून को लेकर विरोध और अपनी नाराजगी जताई गई। इस मौके पर एनसी नेता जावेद राणा सहित कई और नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने इस कानून को वापस लेने की मांग की। जो भी यहाँ काले कानून नाफिज किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपने ये वादा किया था कि हम यहाँ की लैंड की प्रोटेक्शन देंगे, यहाँ की रिक्रूटमेंट की प्रोटेक्शन देंगे। आप जब यहाँ आपने एक नई पार्टी बनवाई अपनी पार्टी के नाम से, जब वो बड़ा डेलीगेशन आपको मिला, उस वक्त भी आपने कहा था कि जहाँ तक लैंड लॉज का ताल्लुक है, हम एक स्पेशल लैंड लॉ बनाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए। और जहाँ तक आपके यहाँ रिक्रूटमेंट का, यहाँ के नौजवानों का की प्रोटेक्शन की बात है, रिक्रूटमेंट की प्रोटेक्शन की बात है, आपने कहा था हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सरकार जो है, दिल्ली सरकार, इसमें टोटल उनका फेलियर हुआ है। दिल्ली सरकार बिल्कुल नाकाम हुई है, उनके कॉल ऑफ फेल में बना है। तो लिहाजा गुप्ता डिक्लेरेशन में जो बात हमारे लीडरान ने जो कही है कि हम इंशाअल्लाह ताला लीगली और पॉलिटिकली 370-35 के लिए लड़ेंगे, वो हमने आज यहाँ से शुरू किया। इंशाअल्लाह वो लड़ने के लिए हमने अपने कैडर को, अपने लीडरान को, जो या हमारे लोकल लीडर्स हैं मेरी तीनों तहसीलों के, मैंने उनको कह दिया है कि हम इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे, लीगली और पॉलिटिकली लड़ेंगे अपने हक के लिए। और हमने यहाँ से आज ऐलान जंग कर दिया है पॉलिटिकली कि हम ये अपने हकूक वापस लेंगे और ये कोई भी काला कानून जो है यहाँ लागू नहीं होने देंगे। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता सज्जाद बेग ने आज एक कार्यक्रम में नो ड्रग्स की शुरुआत की। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं के साथ आज कई यात्रियों को रोका और जम्मू कश्मीर में बढ़ते ड्रग के खिलाफ उन्हें शिक्षित किया। उन्हें ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की भूमिका की सराहना की। उन्हें बेमिना बाईपास के पास यात्रियों के बीच पानी की बोतलें, सैनिटाइजर, मास्क आदि भी वितरित किए। लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर जो वबा हमारा मचा हुआ है, ड्रग माफिया मचे हुए हैं। ड्रग माफियों ने यहाँ पर हमारे कश्मीर को तबाह किया, हमारे कश्मीर को क्या, हमारे हिंदुस्तान को खत्म किया। कितने खानदान इससे खत्म हो गए, कितने घर इससे खत्म हो गए, कितने मोहल्ले इससे खत्म हो गए। और आने वाले दिनों में आप देख लीजिए, नौजवानों की डेथ हो रही है इस ड्रग्स की वजह से। इसके लिए हम निकले हुए, हम डोर टू डोर जाएंगे। आज हमने इस बाईपास पर एक कैंप किया, लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि ड्रग्स कितना खतरनाक है। हमारे कोरोना जो अभी हमारा वबा एक मचा हुआ है, उससे भी खतरनाक है ड्रग्स है। इस ड्रग्स को खत्म करने के लिए हमने ये मुहिम चलाई। इसमें जिम्मेवारी बनती है मोहल्ला कमेटीज की या उन माँ बापों की जिनके बच्चे इसमें लज्जत है, वो हमें फ़ोन करे, वो हमें ईमेल आईडी पे ईमेल डाले, वो हमें वेबसाइट पे बोले। जिस तरीके से वो चाहते हैं बोलने, हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको ड्रग एडिशनल सेंटर भेजें। जो ये माफिया है उनके लिए हमें मैसेज भेज दीजिए, ये माफिया है, यहाँ पर ये ड्रग सप्लाई कर रहा है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कानून भी इस टाइम इसके लिए स्ट्रिक्ट है। आप पुलिस को देख लीजिए, पुलिस दिन रात इस पर काम कर रहा है। पुलिस, मुझे नहीं लगता है आज के दौर में 24 आवर्स में कभी पुलिस होता है, 24 आवर्स वो सड़कों पर होता है। इन माफियों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमें पुलिस को भी साथ देना चाहिए। हंदवाड़ा जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कई लोगों ने अपना रक्तदान किया। कैंप का उद्घाटन महासचिव किफायत हुसैन ने किया। इस मौके पर कहा गया कि सभी को अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि समय पर किसी की कीमती जान बचाई जा सके। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड बैंक डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। इसमें अभी तक हमने एटलीस्ट 20 ब्लड पॉइंट्स कलेक्ट किए और कैंप अभी चल रहा है। 20 पॉइंट्स ब्लड कलेक्ट किए, आगे प्रोसेस चल रही है। एटलीस्ट हमें एक्सपेक्टेड 40 डोनर्स है ब्लड देने के लिए। हमने आरम पर हमें ब्लड डोनेशन कैंप किया, वहाँ पे दारुल में एक ब्लड डोनेशन कैंप किया ईद उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे।
वहाँ हमने एटलीस्ट 30 ब्लड पॉइंट्स कलेक्ट किए। ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ के यूथ के लिए मेरी मैसेज रहेगी कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, ब्लड बैंक में आइए, ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि जब कोई ब्लड डोनेट करे तभी हम किसी की नीड पूरी कर सकते हैं। ब्लड तकरीबन अभी तक 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये चलता रहेगा अभी तो 3 बजे तक। हाँ ये तो चलता ही रहता है। एक्चुअली ये मतलब फार फ्लंग एरिया में ज़्यादातर नहीं, मतलब इसकी फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि इसको यहाँ से ब्लड स्टोरेज करना भी पड़ता है। इस वजह से इसके लिए मतलब मेन कोई ऐसी मतलब लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे एक लोकल्स इसमें ज़्यादातर मतलब यूथ की ज़रूरत है ब्लड डोनेट करने के लिए। अगर मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर कोई भी कर सकता है। पीएचई कैजुअल्स लेबर फोरम का आज अपनी मांगों को लेकर बिजबहाड़ा में भी प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी मांगों में पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और बकाया वेतन शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए क्योंकि वो इनकी जायज मांगे हैं। गवर्नर तेरे राज में। तो सबसे पहले हम यहाँ कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर कैजुअल डे लेबर फोरम के बैनर तले आज यहाँ 90वें दिन हम एहतजाज पे बैठे हुए हैं। हमारी डिमांड हमेशा यही रहती है कि हमारी रेगुलराइजेशन वागुजार की जाए, हमारे पेंडिंग वेजेस वागुजार किए जाए, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और जो भी हमारा कोई साथी दौरान ड्यूटी शहीद हुआ है उसके घर के एक फर्द को नौकरी जाए। और आज 2 दिन से हम यहाँ हंगामी बुनियादों पे एहतजाज कर रहे हैं। ये हम AEE चाड़ोरा के खिलाफ यहाँ पे पुरजोर एहतजाज करते हैं। हम कहना चाहते हैं AEE चाड़ोरा का जो बदज़मीर एक खुदगर्ज इंसान है जिससे कैजुअल लेबरों के ऊपर 5 बंदों के ऊपर FIR दर्ज किया है, उनका गर्ज है कि ये पाइपें काट रहे हैं, जबकि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो खुद पाइपें काट रहे हैं और खुद ही उनकी फंड्स निकाल कर अपनी जेबों में भर के गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आज 9वें रोज भी हम यहाँ एहतजाज पर है और हमारे कायद सज्जाद अहमद परेज साहब ने अभी और आज ही 72 घंटों की कॉल में तवसील की है। हम चाहते हैं कि गवर्नर इंतजामिया इस बात पे संजीदगी से गौर करे। अब की बार गवर्नर इंतजामिया ने हमारे मामले को संजीदगी से नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि हम अपनी फैमिली बच्चे लेके सब रोडों पे निकल आए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के रियासती गवर्नर इंतजाम है। बड़गाम के सुथारन खाक के सरपंच गुलाम मोहम्मद लोन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पत्रकारों से बात करते हुए गुलाम मोहम्मद लोन ने कहा कि वो अपने स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अब उम्र हो चुकी है और उनको बीमारियों ने घेर रखा है, ऐसे में उनके लिए घर से दूर सुरक्षा में रहना संभव नहीं है। यही कारण है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो बहुत उम्र रसीदा मीन उम्र 60 वही, तो बहुत हेकान ये चलवित कह कि बहुत रिजाइन कर, तो मे हेकान अकाउंटेंशनस कुछ जाए रोजित, मे सेहत ना ठीक, तो मे मिसाल मे हार्ट प्रॉब्लम तह बह रोजित कुन अकाउंटेंस पे, तो बह रोज पन्ने गर, तो बहुत उम्र रशीदा। तो मेहरबानी कर बह गुजारिश करान IG साहबस, तो SP बडगामस, तो गवर्नर साहबस तमामन कि मे कर इंसाफ। बहुत उम्र रशीदा इंसान, मे गि पुलिस वुलिस सतावन कह कि बह रोज हा पन्ने गर सब कर, बहुत पन्नस पानस पाने जिम्मेवार, मे मार न कह बगैर खुदा, बहुत पाने पान जिम्मेवार। जनाब अक सात नीक सिक्योरिटी, तो मगर बहुस तम सात तत मुतमईन, पत् रोनस बह तम सात अत बडगाम बह, तो तमो ये मीन हालात वुच बह कोरहस तमो रहा। आज मे बे पुलिस ठाणा, तो मुमकिन बे गरकन त सतावान, तुह दिवन सा ये, बहुत और गसन खतर तैयार कह। तो मेहरबानी कर गुजारिश करान IG साहबस, बे SP बडगामस, तो SHO खागस कि मीन गरकन या मे सतन कि बहुत पन्नस पानस पाने जिम्मेवार, तो मान मौत जिम्मेवार मीन खुदा बह पान वन तुम रोजो सा हूँ होटलन मज। बहुत उम्र रशीदा, बहुत होटलस मज हेकान रोजित कह, तो मे शुर रातस कांग्रे अपरी अपरी थवान कुन पे, तो बहुत इथे पे रात गुजारान, तक बह हेकान कर गुजार कह। करवा चौथ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके चलते सांबा बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानों पर रंग बिरंगी चूड़ियों के बहार है। इसके अलावा अन्य सामान से भी दुकानें सजी हुई हैं। वहां मेहंदी वाली दुकानों पर भी रश देखा जा रहा है। लोग व्रत के चलते खूब खरीदारी कर रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आज कठुआ में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस ने नाके लगाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान कई लोगों के
चालान भी किए गए और कई वाहन जब्त हुए। लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। स्पॉट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं तो कोर्ट का हो जाएगा। क्या करता है? खोल दी ना, खोल दी ना, जब रोड पे आए तब खोल दिया। वही कह रहा हूँ, खोल दी ना, डालनी चाहिए दोबारा। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज। नमस्कार। इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लो टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी